बड़ी खबर मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं। डीकेएस अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मरीज से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक उन्होंने लिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सुबह सुबह डीकेएस अस्पताल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मरीजों से बातचीत की है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल डीकेएस अस्पताल पहुंचे हुए हैं और देखिए, मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है उसका जायजा लेते भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने औचक निरीक्षण किया है। किसी को जानकारी नहीं थी कि श्याम बिहारी जायसवाल आज सुबह सुबह डीकेएस अस्पताल पहुंच जाएंगे और देखिए, डीकेएस अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, सुविधाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनमोल, देखिए, किसी को जानकारी नहीं थी, औचक निरीक्षण पर पहुंच गए श्याम बिहारी जायसवाल, डीकेएस हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, हम लोग डीकेएस अस्पताल में इस वक्त हैं और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है खुद पहुंचे हुए हैं। देखिए, सुबह सुबह जो है स्वास्थ्य मंत्री यहां पर पहुंच गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री को देखकर जो है यहाँ के अधिकारी डॉक्टर जो है अचंभित रह गए, हैरान रह गए, क्योंकि औचक निरीक्षण करने जो है स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री और जो कमियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए जो है निर्देश भी दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है हमारे साथ हैं, सुबह सुबह पहुँच गए। सर, आप मरीजों से मिल रहे हैं? देखिए, ये मेरा कर्तव्य है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें, क्योंकि कई बार ऑफिशियल टाइम पर जाने से भीड़ भाड़ बहुत होती है, मरीजों से बात भी नहीं हो पाता और सुबह के टाइम में कई प्रकार के साफ सफाई, मरीजों की स्थिति, वहाँ दिनचर्या वगैरह सबको देखना पड़ता है। और अभी डीकेएस में मैं आया हूँ, अभी एक आधे घंटे से देख रहा हूँ विभिन्न यूनिटों का। और क्या कमियां सर दिख रही हैं? क्योंकि मैं देख रहा था एसी बंद था, तो आप निर्देश भी दे रहे थे, क्यों बंद? हाँ, उन्होंने स्टाफ ने बताया कि बर्न वाले में उनको ठंडी ज़्यादा लगती है, इसलिए बंद है। तो मैं अभी चालू करा कर देख रहा हूँ कि ख़राब है कि वाकई में आवश्यकता नहीं है। डीकेएस अस्पताल हो चाहे मेकाहारा हो, बार बार सवाल उठते हैं कि कमियां रहती हैं, तो इसी को ठीक करने का प्रयास जो है लगातार जारी है कि आप सुबह सुबह पहुँचिए। निश्चित रूप से कमियां जरूर रहती हैं, कमियां को ठीक करना हमारा काम है और जो भी कमी आएगा, पिछले बार एसी पूरा बंद था तो दौरे में आया था मैं, तो अभी सभी जगह चालू दिखा, यहाँ बंद है तो बता रहे हैं कि मरीजों ने ठंडी की वजह से बंद करा है, तो उसको मैं चालू करा कर देख रहा हूँ। तो ऐसी कोई भी कमी होगा तो आने वाले समय में उसको हम ठीक करेंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है पहुंचे हुए हैं डीकेएस अस्पताल में और उन्होंने जायज़ा लिया है। ये देखिए, अभी फ़िलहाल हम लोग जो है बर्न वार्ड में हैं और अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है मरीजों से भी बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार क्या सुविधाएं यहाँ पर उनको मिल रही है और अगर कुछ कमियाँ हैं तो उसको भी देख रहे हैं। अभी यहाँ पर एसी भी बंद था तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हुए दिखाई दिए कि एसी क्यों बंद है, पूछताछ भी कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर जितने अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देखिए, मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो एसी कम्प्लीटली तौर पे बंद था, इस बार सुधार हुआ है या नहीं इसका भी हमने जायज़ा लिया है और अभी भी पूरी जो यहाँ पर टीम है वो मौजूद है और स्वास्थ्य मंत्री सुबह सुबह जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। इस वजह से देखिए, सभी लोग अचंभित भी रह गए, औचक निरीक्षण करने पहुँचे हैं। कुल मिलाकर कहना है स्वास्थ्य मंत्री का, कोशिश यही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, बड़े बड़े अस्पतालों में सुविधा बेहतर हो, इसीलिए जो है ये निरीक्षण हो रहा है। जो भी कमियां नहीं है अनमोल, इसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्पतालों में पहुंचते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं और दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में अब 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर हैं चैतन्य बघेल। 5 दिन की रिमांड उनकी कल खत्म हुई थी और कल ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तो चैतन्य बघेल को अब 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में लगातार उनसे पूछताछ की ईडी की टीम ने। 5 दिन के रिमांड पर थे चैतन्य बघेल और कल जब उनकी रिमांड खत्म हुई, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर अब ईडी कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर अब रहने वाले हैं। 5 दिन की रिमांड कल खत्म हुई थी और कल ईडी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर अब चैतन्य बघेल को जेल भेज दिया है।
तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चक्का जाम के दौरान आपस में ही कांग्रेस नेता भिड़ते नजर आए। सुशील आनंद शुक्ला और गिरीश दुबे के बीच तीखी बहस हुई और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल भी हुआ। कांग्रेस के विवाद पर अब बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि कांग्रेस में आपसी मतभेद इससे प्रमाणित हो रहा है। असफल नाकेबंदी के दौरान कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए और कांग्रेसी भ्रष्टाचार में बर्बाद हो चुके हैं। तो देखिए, कांग्रेस के जहां नेता आपस में भिड़ते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अब इस पर चुटकी ले रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, देखिए, कल चक्का जाम का ऐलान किया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के ही नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। क्या तस्वीरें दिखाती है? इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अंतरकलह बहुत ज्यादा है और अब ये बातें सामने भी आ रही हैं। कांग्रेस बार बार इसीलिए सुर्खियों में रहती है कि गुटबाजी सामने आ जाता है, उनका आपसी द्वंद्व सामने आ जाता है। और कल देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया था और इस प्रदर्शन का टारगेट था कि ईडी को घेरा जाए, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जाए और कहा यह गया था कि सभी लोग एकजुट होकर विरोध करें। लेकिन जो वीडियो सामने निकल कर आया है वो बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि देखिए, प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के बीच में भी विवाद था और कुछ विवाद ऐसा उत्पन्न हो गया कि दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। यहाँ तक कि मैंने देखा वीडियो में कि सुशील आनंद शुक्ला आपको उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं गिरीश दुबे को। तो कुल मिलाकर इस वीडियो सामने आने के बाद जो है काफ़ी विवाद शुरू हो गया है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं गुटबाजी को लेकर के, अंतर्द्वंद को लेकर के। यही वजह है कि अब कांग्रेस फिर से विवादों में घिर गई है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि जो प्रदर्शन कांग्रेस ने कल चक्का जाम किया है वो सक्सेसफुल रहा और जिस उद्देश्य से किया गया था वो भी सक्सेसफुल रहा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो विवाद अब खड़ा हो गया है नया, इस पर सियासत कितनी तेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी भी अब चुटकी लेती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अनमोल। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी और कांग्रेस के चक्का जाम पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आया। बीजेपी ने कार्टून पोस्ट कर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी ने लिखा है, काका जिंदा नहीं गंदा है। अपने युवराज को लॉन्च करने में जुटे हैं भूपेश। आदिवासियों का दुख नहीं, बेटे का सुख सर्वोपरि। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस पर निशाने साध रही है, पोस्टर के जरिए लगातार हमले कर रही है और कार्टून पोस्टर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। इस बार कांग्रेस के चक्का जाम पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट किया है और निशाना साधते हुए लिखा है कि काका जिंदा नहीं गंदा है। अपने युवराज को लॉन्च करने में जुटे हैं भूपेश और आदिवासियों का दुख नहीं, उनके लिए बेटे का सुख सर्वोपरि है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर हुए प्रदर्शन पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को फ्लॉप बताया है। तो वहीं भूपेश बघेल ने पलटवार किया और सोशल मीडिया पर लिखा, अडानी के बचाव में उतरे अडानी संचार विभाग के दोनों ही प्रवक्ता पहले अहमदाबाद में बैठे, सुपर सीएम से पूछकर तय कर लें कि बोलना क्या है। पूर्व सीएम ने कहा कि एक प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के प्रदर्शन से प्रदेश में सब कुछ ठप हो गया है। दूसरे प्रवक्ता का कहना है कि अडानी को सब बहुत प्यार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी सीएम विष्णुदेव साय को लेकर। आज सीएम विष्णुदेव साय 3 विभागों की बैठक लेने वाले हैं। मंत्रालय में ही बैठेंगे सीएम और समीक्षा बैठक करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करेंगे, समाज कल्याण विभाग की भी बैठक लेंगे। तो उसी के साथ गृह विभाग की भी समीक्षा बैठक होगी। मंत्री विजय शर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े भी इसमें मौजूद रहेंगी। विभाग के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट लेते नजर आएंगे सीएम और आज दिन भर मंत्रालय में ही रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर है सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को लेकर। आज सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले हैं। मंत्रालय में सीएम आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं और 3 विभागों की समीक्षा करते नजर आएंगे सीएम। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा होगी। इसी के साथ समाज कल्याण विभाग की भी बैठक लेंगे। तो गृह विभाग की भी समीक्षा होगी। मंत्री विजय शर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े यहाँ मौजूद रहेंगे और इन सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की पहल प्रदेश में चलेगा सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान और सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा ये अभियान। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। सभी जिला कलेक्टरों को ये पत्र जारी हो चुका है। प्राथमिक से हाई सेकेंडरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में है सरकार और सरकार ने इसे लेकर एक पहल की शुरुआत भी कर दी है। पूरे प्रदेश भर में सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा।
सरकारी स्कूलों में ये अभियान चलाया जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी हो चुका है और प्राथमिक से हायर सेकेंडरी तक के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम रखा गया है सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान और सभी सरकारी स्कूलों में ये अभियान चलाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी बैठक ली है। मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक ली है सीएम ने। सड़क पर पशुओं की आवाजाही की रोकथाम को लेकर बैठक हुई। गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई और पशुओं के प्रबंधन के लिए मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ी बैठक ली है। मंत्रालय में ये उच्च स्तरीय बैठक ली सीएम ने, जिसमें सड़क पर पशुओं की आवाजाही की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई है। गौशालाओं में, गौठानों में और कांजी हाउस में किस तरह की व्यवस्था है, वहां पर अभी जो गौवंश है वो क्यों नहीं रह रहे हैं और सड़कों पर क्यों इस तरह से आवारा पशु जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं, इन सब की जानकारी सीएम ने ली है। पशुओं के प्रबंधन के लिए मॉडल विकसित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इधर राजधानी दिल्ली में है रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। सांसद अग्रवाल की केंद्रीय मंत्री से मांग भी सामने आई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापना की उन्होंने मांग कर दी है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जेपी नड्डा को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6 जून 2023 को एनसीडीसी रायपुर शाखा की आधारशिला मंत्री ने रखी थी, लेकिन 2 साल बाद भी यहां पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो देखिए, रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल अब राजधानी दिल्ली में है। वहां पर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जेपी नड्डा से बात करते हुए ये मांग की है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है वो बनाया जाए, उसकी स्थापना की जाए, उसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ये जानकारी दी कि 6 जून 2023 को ही एनसीडीसी रायपुर शाखा की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इधर छत्तीसगढ़ पुलिस के एसआई से एसआई पदोन्नति सूची जारी कर दी गई है। 68 एसआई अब सब इंस्पेक्टर बना दिए गए हैं। रायपुर के अतुलेश राय और गैदुराम नवरंग बने हैं एसआई से एसआई और डीजीपी ने इसे लेकर सूची भी जारी कर दी है। तो छत्तीसगढ़ में अब पुलिस के एसआई से एसआई पदोन्नति की सूची जारी हो चुकी है। 68 एएसआई ऐसे हैं जिन्हें एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। रायपुर के अतुलेश राय और गैदुराम नवरंग को भी एएसआई से एसआई पर पदोन्नत किया गया है। आपको बता दें कि डीजीपी ने इसे लेकर सूची भी जारी कर दी है। इसमें 68 एएसआई ऐसे हैं जिन्हें सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। इधर रायगढ़ मंदिर चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्याम मंदिर में चोरों ने चोरी की थी। 20 जुलाई को मंदिर में सोने और चांदी और नकदी की चोरी हुई थी। चोरी का सीसीटीवी भी सामने आया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। पुलिस आज इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। तो देखिए, रायगढ़ में मंदिर में चोरी हुई थी और इस मामले में अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। श्याम मंदिर में चोरी का ये मामला है। चोरों ने 20 जुलाई को मंदिर से सोने, चांदी और नकदी चुराए थे और चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। आप ये फुटेज भी देखिए कि किस तरह से चोर यहाँ पर मंदिर पर हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। मंदिर से जो तमाम सोने चांदी के जेवर है, नकदी है, वो चोरी करके लेकर जा रहे हैं। और देखिए, इसके बाद ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी थी। ओपी चौधरी ने पोस्ट कर लिखा था कि रायगढ़ के श्याम मंदिर की चोरी की गुत्थी अब सुलझा ली गई है। मंदिर से चुराए गए हमारे आराध्य के मुकुट सहित सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और साथ ही चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ओपी चौधरी ने अब पोस्ट कर ये जानकारी दी है। इस पूरे मामले में आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अश्विनी मालाकार लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, बताइएगा कि ये जो चोरी हुई थी इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। बिल्कुल प्रतिज्ञा, शहर के जो श्याम मंदिर है वहाँ 20 जुलाई की रात है, माफ करिएगा, चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को एक बड़ी चुनौती बन गई थी क्योंकि चोर है वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। सीसीटीवी फुटेज तो वायरल हो रहा था, लेकिन पुलिस में एक चुनौती बन गई थी। एक अपडेट सामने निकल कर ही आता है कि 3 दिन पहले चोर को पुलिस ने पकड़ तो लिया था, लेकिन चोर के पास से जो चोरी की गई नकदी है, जेवरात है, वो बरामद हुई थी। जिसके बाद पुलिस है लगातार सघन जांच पड़ताल कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने उड़ीसा से, जो सरहदी राज्य उड़ीसा है, वहां से पुलिस ने चोर और चोर के साथ जो चोर ने जो मंदिर सामाजिक चोरी किए थे उसे बरामद किए हैं। आज बिलासपुर रेंज के आईजी है डॉक्टर बिल्कुल और आज सबकी नजरें होंगी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अश्विनी।
इधर बिलासपुर का एक युवक मलेशिया में 3 दिनों से लापता है। आखिरी बार 18 जुलाई को उसने घर पर कॉल की थी। युवक का वीजा 19 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। नौकरी की तलाश में युवक मलेशिया गया था और इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर रही है अब बिलासपुर पुलिस। तो देखिए, बिलासपुर का एक युवक जो नौकरी की तलाश में मलेशिया गया था वो 3 दिनों से लापता है। आखिरी बार 18 जुलाई को उसने घर पर फोन कॉल पर बातचीत की थी। युवक का वीजा 19 दिन पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन नौकरी की तलाश में युवक वहां पर पहुंचा हुआ था और लगातार नौकरी की तलाश में जुटा हुआ था। ऐसे में अब जब युवक लापता है तो इंडियन एम्बेसी से बिलासपुर पुलिस संपर्क कर रही है। युवक के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर युवक लापता कैसे हुआ, युवक है कहां, क्योंकि आपको बता दें कि युवक का वीजा जो है वो भी 19 दिन पहले खत्म हो चुका है। मेरा लड़का गुम हो गया है, वहाँ मलेशिया में था। 31 मई 2025 को मलेशिया गया था और अभी तक 1 महीना 21 दिन हो गया, वापस नहीं आया अभी तक। और फ़ोन करने पर बात हुआ था 18 तारीख को कि मैं आऊँगा तो फ़ोन करके बताऊँगा बोला है। और अभी तक फ़ोन करने पर जो जवाब नहीं आ रहा है उसके मेरे पास। ऑफिस में आवेदन बनाया है और यही पुलिस अधीक्षक साहब को देने के लिए आया हूँ। आज ही मेरे ऑफिस आए थे। ये राकेश तंबोली जी हैं, ये ट्राइबल डिपार्टमेंट में हैं और इनका कहना है कि इनके सुपुत्र हैं दीपक तंबोली। ये मलेशिया में अपने घूमने गए थे और साथ में वहाँ पर उनका काम भी है, वहाँ काम पर भी हैं वो, और वहाँ से 18 तारीख से उनसे संपर्क में नहीं है और इसको लेकर वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसमें उन्हें मैंने कोतवाली भेजा है और वहाँ पर जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए। आशीष, बताइएगा युवक मलेशिया कब गया था और परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। जूना बिलासपुर निवासी दीपक तंबोली जो है 1 जून को मलेशिया की राजधानी गया था। वहां पहुंचते उसने परिजनों को कॉल किया, जिसके बाद से हर दिन वो फोन करता था। 18 जुलाई की शाम को दीपक ने आखिरी बार कॉल किया। इसके बाद से दीपक का मोबाइल बंद आ रहा है। परेशान पिता राजेश तंबोली ने सोमवार को अपनी पत्नी के साथ सिटी कोतवाली पहुंचकर टीआई को अपने दीपक के गुमशुदगी की जानकारी दी है। बताया गया है कि मलेशिया के कुआलालंपुर मेट्रो स्टेशन के नजदीक केयर सेंट्रल पॉइंट नामक एक होटल में वे ठहरे हुए थे और उसने उसके बाद जो है अपने गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने की भी जानकारी दी थी। बड़ी बात यह है कि 18 जुलाई के बाद से जो है दीपक के एटीएम से पैसों का आहरण नहीं हुआ, इसलिए स्थिति जो है एकदम से संदेहास्पद बन गई है। हालांकि अब जो है एम्बेसी से भी इसकी जानकारी जुटाने का जो प्रयास है बिलासपुर पुलिस वो कर रही है। थाना प्रभारी विवेक पांडे हैं, उन्होंने युवक के संदर्भ में उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है। उनके मार्गदर्शन में डीएसपी के जरिए मलेशिया के स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 19 दिन पहले जिस युवक का वीजा समाप्त हो चुका है, जिस दीपक का बीएससी कंप्यूटर वो अभी फिलहाल मलेशिया में कहाँ है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम अपडेट के लिए। और इधर रायपुर में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। झोलाछाप डॉक्टर ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की थी। चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी और आरोपी डॉक्टर राकेश कुमार बादले गिरफ्तार कर लिया गया है। पुराने लेन देन विवाद को लेकर हत्या की गई थी और अभनपुर के ग्राम बिरोदा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई थी और इस मामले में झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां डबल मर्डर का खुलासा हो चुका है। झोलाछाप डॉक्टर ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की थी और चाकू से गला रेतकर दोनों की हत्या कर दी गई थी। आरोपी डॉक्टर राकेश कुमार बादले अब गिरफ्तार हो चुका है और पुराने लेन देन विवाद में बुजुर्ग दंपत्ति की इस झोलाछाप डॉक्टर ने हत्या की थी। अभनपुर में जो दोहरा हत्याकांड था उस मामले में सफलता प्राप्त करते हुए उसका मुख्य आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वहाँ जो झोलाछाप डॉक्टर जो निवास रहता था और वहाँ पर अपना मेडिकल स्टोर का खोल के रखा हुआ था, साथ ही साथ अपना प्रैक्टिस भी किया करता था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इधर केशकाल में बीजेपी नेता से ठगी का मामला सामने आया है। पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष कटारिया से ठगी की गई है। खनिज निगम में अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया गया। आरोपी ने खुद को आरएसएस पदाधिकारी बताया। बीजेपी नेता से 41,30,000 की ठगी की गई है। काजल जोशी और राजीव सोनी पर आरोप लगे हैं। पैसा न मिलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। केशकाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो छत्तीसगढ़ के केशकाल जिले में बीजेपी नेता से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि उनसे ठगी की गई है। पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष कटारिया से ठगी हुई है। खनिज निगम में अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया गया, तो वहीं आरोपी ने खुद को आरएसएस पदाधिकारी बताकर ये झांसा दिया और उनसे 41,30,000 रुपए ठग लिए। काजल जोशी और राजीव सोनी पर आरोप है कि पैसा न मिलने पर अब थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो वहीं केशकाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए, केशकाल में बीजेपी नेता से ठगी हुई है और ठगी की वारदात जो है वो लगातार सामने आ रही है। ऐसे में केशकाल में बीजेपी नेता को अपराधियों ने ठग लिए और उन्हें पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष कटारिया को खनिज विभाग में खनिज निगम में अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया गया। आरोपी ने खुद को आरएसएस का पदाधिकारी बताकर उनसे संपर्क किया था और उनसे 41,30,000 रुपए की ठगी कर ली गई। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नीरज उपाध्याय फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। नीरज, अपडेट दीजिएगा, मामले को लेकर क्या जानकारी है और आरोपियों को लेकर किस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए ये भाजपा नेता संतोष कटारिया हैं जो कोंडागांव जिले के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें खनिज निगम का अध्यक्ष बनाने के नाम पर उनसे ठगी की गई है। संतोष कटारिया ने जब अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया तो तत्काल केशकाल थाना पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों का जो असली नाम है वो पता कर लिया है। पहले वो पहचान छुपा करके उन्होंने ठगी की थी, उनका नाम पता चल गया है। जल्द ही एक विशेष टीम बना करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी भेजेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम अपडेट के लिए।